विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म अत्याचार पाप बढ़ता है तब तब भगवान आते हैं। त्रेता युग में रावण का आतंक है, देवता भी रावण से परेशान, पृथ्वी अकुला गई। कितना बलशाली था रावण आपको पता है? रावण के घर देवता काम करते थे। हाँ, वरुण देवता पानी भरते, हाँ, पवन देवता झाड़ू लगाते, सारे देवताओं को जिसने वश में कर रखा, इतना बलशाली है रावण। पृथ्वी अकुला गई, देवता परेशान, भगवान को पुकारा है, प्रभु अब सहन नहीं हो रहा है। भगवान ने कहा भरोसा रखो बस, भगवान पर यदि सच्चा भरोसा है तो वो भरोसा कभी निष्फल नहीं जाता। हाँ? भगवान कहते हैं मैं आ रहा हूं नहीं, आता ही हूं। कब आते हैं भगवान पता है? हाँ? आइए गुनगुनाइए। जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब पृथ्वी पर अधर्म अत्याचार पाप बढ़ता है तब तब भगवान आते हैं। त्रेता युग में रावण का आतंक है, पृथ्वी अकुला गई, भगवान को पुकारा तो सब जानते हैं राम जी कहाँ आए हैं? नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के सूर्य, सूर्य के विवस्वान, विवस्वान के देवस्वत मनु। इन्हीं के वंश में सरियाती सुकन्या की कथा आती है, इन्हीं के वंश में राजा अम्बरीश की कथा आती है, इन्हीं के वंश में सगर के 60,000 पुत्रों की कथा आती है। सगर जी की 2 पत्नियां हैं, सुमति और केसनी। केसनी ने असमंजस इत्यादि को जन्म दिया और सुमति ने एक पिंड को जन्म दिया। क्रोध में आकर पिंड के 60,000 टुकड़े कर दिए हैं और गुरु कृपा से वो 60,000 पुत्र बन गए। ऋषि के कोप से वो भस्म हो गए तो उनके कल्याण के लिए गंगा मैया को इस धराधाम पर लाए हैं तपस्या करके भगीरथ जी। बोलिए गंगा मैया की। इन्हीं के वंश में खडवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज, दशरथ। अच्छा, ये जो एक नाम आया ना रघु, इन रघु के नाम से ही इनके वंश का नाम पड़ा रघुवंश। और एक बात बताएं, अगर संभव होता, वो तो ब्रह्मा जी ने रोक दिया, अन्यथा राम कथा शायद होती ही नहीं। ध्यान से सुनना, नहीं तो आप मन में कहोगे बाद में आधी अधूरी सुन के कैसे कह दिया नहीं होती। रावण बड़ा बलशाली है। एक दिन रावण अपनी सभा में बैठा अपनी जंघा को ठोक रहा है, क्यों? मैंने सारे ब्रह्मांड का दिग्विजय कर लिया, जीत लिया, मेरे आगे कोई नहीं टिक सकता, कोई बलशाली नहीं है। हाँ, बार बार अपनी प्रशंसा कर रहा है। तो रावण की सभा में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो धीरे धीरे रावण के पास आए। महाराज आप बलशाली हैं, कोई संशय नहीं है, हाँ, सबको जीत लिया, ठीक है, पर कभी भी भूल कर भी आप अयोध्या की ओर मत चले जाना और अयोध्या के राजा रघु से मत भिड़ना, मत लड़ना। हाँ, क्यों? बड़े बलशाली हैं रघु जी। रावण ने कहा अब तुम ललकार रहे हो तो मैं जाऊंगा। हाँ,
फिर उस बुजुर्ग ने कहा मेरा कहना मानो, मत जाऊंगा तो जाना है तो पहले तो विद्यार्थी बन के जाओ, पहले जाके देख लो, विचार कर लेना, फिर टकराना। तो उस बात को रावण ने मान लिया, चलो ठीक है। तो रावण ने विद्यार्थी बनकर रघु जी के पास जाने का विचार किया। रावण गया। उस समय जब रावण पहुंचा तो सरयू के किनारे रघु जी संध्या कर रहे थे। हाँ? और जब संध्या करते हैं तो हाथ में जल लेकर नाक के पास ले जाकर अगमर्षण, जल लेकर हाथ के नीचे से पीछे की ओर फेंका जाता है। अगमर्षण कर रहे हैं राजा रघु। उसी समय उनको एकदम से ऐसा लगा कि दूर दक्षिण में एक ब्राह्मण की गाय पर एक शेर आक्रमण करने वाला है। शेर ने आक्रमण किया। उसी समय अगमर्षण का जल राजा रघु ने अपने हाथ के नीचे से उस शेर का ध्यान करके फेंका, विस्फोट हुआ, वो शेर मारा गया, मर गया। रावण ने देखा आया, आप बड़े बलशाली हैं, अभी तक मैंने सुना था, आज देख लिया, ये जो विस्फोट हुआ ना, आपने ही कुछ किया है। क्या किया है? राजा रघु ने टाल दी बात। विचार किया रावण ने, इनसे ये विद्या सीखना है, तो शिष्य बन गया। शिष्य बनकर रहने लगा, ज्ञान लेने लगा। एक दिन रावण के मन में विचार आया, आज नहीं तो कल मुझे ऐसा ना हो ये मार दें, तो इनके बल का कारण क्या है? तो कहा इनके बल का कारण है इनकी तपस्या और इनकी पत्नी। हाँ, बड़ी तपस्वी है। तो रावण ने कहा मैं इनकी पत्नी की तपस्या भंग करूंगा। रघु जी कहीं गए, रावण ने रघु का रूप बनाया, रघु जी की पत्नी के पास आया, पैर पर पैर रखकर बैठा। बोलने का तरीका, चलने का तरीका, रघु जी की पत्नी समझ गई ये रघु जी नहीं है, पहचान है। सैनिक को उसका बंदी बना लो। अरे मैं रघु हूं, हो ही नहीं सकते। अब रघु जी लौट कर आए, पता लगा, सारी बात जब जानी, वास्तविक रूप में आया, पकड़कर बांध दिया। रघु जी ने कहा लाओ धनुष बाण मार देता हूं। इतने में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा रुकिए रुकिए रुकिए, क्यों राम कथा बंद करवाओगे? हैं? यदि आपने ही रावण को मार दिया तो राम कैसे आएंगे? तो ये बाण मैंने चढ़ा लिया, मरना रावण को इसी से। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप ये बाण मुझे दीजिए, राम जी ने वचन दिया है रघुवंश में आऊंगा, और जब राम आएंगे तब ये बाण मैं राम को दे दूंगा, इसी से रावण मरेगा। बाण ब्रह्मा जी लेकर चले गए। रावण को पता लगा तो रावण ने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, वो बाण ब्रह्मा जी से ले लिया और उसी बाण से रावण मरा। कैसे? इतने बाण राम जी ने चलाए, रावण नहीं मरा। पता लगा, विभीषण ने कहा एक बाण है रावण के पास जो आपके पूर्वजों ने दिया है, उसी से मरेगा। कहाँ है? तो कहते हैं कि कोई प्रिय चीज व्यक्ति मनुष्य अगर किसी को देगा तो कहां देगा? बोले घर में देगा। घर तो मंदोदरी को दी होगी। राम जी ने हनुमान जी से कहा हनुमान जी तुम जाओ बाण लेके आओ, पता लगाओ। हनुमान जी ने बटुक ब्राह्मण का रूप बनाया, लंका पहुंच गए। मंदोदरी को खूब आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती भव। बोले मेरे पति युद्ध करने गए, बाण पे बाण चल रहे, आप कह रहे सौभाग्यवती भव। तो ब्राह्मण ने कहा आपका पति तो मर ही नहीं सकता। क्यों? जिस बाण से मरना है वो बाण तो रावण के पास है, उन्होंने कहीं रखा है। तो मंदोदरी को अरे अरे मैं तो भूल गई थी, मुझे बाण लाके दिया था और मैंने अपने कक्ष के खंभे में रख रखा है, और जाके खंभे से लिपट गई। और जैसे ही पता लगा इस खंभे में वो बाण है, तुरंत हनुमान जी ने अपना विराट स्वरूप धारण किया, एक मुष्टिका का प्रहार खंभे में किया, बाण लिया, बाण लेकर गए, राम जी को दिया और राम जी ने उसी बाण से रावण का संहार किया है। बोलिए रामचंद्र भगवान की।